हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स की क्लासेस देने जा रही हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बेसिक बताया था। आज मैं आपको बताऊँगी क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलें। फर्स्ट बेनिफिट है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख का, एंड इस पर इन्होंने जीएसटी पे किया 18,000 का। ओके, इतना जीएसटी पे किया। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसको इन्होंने फिनिश्ड गुड्स बनाकर सेल किया 1,50,000 का, और इस पर भी जीएसटी फॉर एग्जांपल लग गया 30,000 का। ठीक है, एक जीएसटी इनके ऊपर ये लगा है, ये जीएसटी 18,000 का ऑलरेडी पे करके आए हैं। अब अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आपको 30,000 नहीं पे करना पड़ेगा। आपको क्या है, 30,000 में से ये जो 18,000 है विच यू ऑलरेडी पेड 18,000 का, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी और आपको अब सिर्फ 12,000 का ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो आप जीएसटी यू पेड ऑन परचेज, आपने जो जीएसटी परचेज पर पे कर दिया है उसका क्रेडिट आपको जब आप वो गुड्स सेल कर रहे हो उस पर मिल जाता है। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और इससे क्या हुआ, आपके टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई। पहले आपका टैक्स बन रहा था 30,000 का, अब बन रहा है सिर्फ 12,000 का। तो ये हमारा हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए नोट करवाया है, आप लोग ने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगी, मेरे साथ में नोट करिए। रजिस्टर्ड एंटिटीज कैन क्लेम, रजिस्टर्ड एंटिटीज कैन क्लेम आईटीसी, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन देयर परचेज, on their purchase, reducing their tax liability, reducing their tax liability। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। स्टूडेंट्स, जिन भी बिजनेसमैन का जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है उनके ऊपर कस्टमर्स को ट्रस्ट हो जाता है कि ये लोग जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे होंगे और किसी तरह का ना कोई फ्रॉड है ना ही कुछ है। तो इसीलिए कुछ लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जिससे पब्लिक का ट्रस्ट गेन कर पाएँ। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट नोट करिए साथ में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन इनहेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन can enhance
रजिस्ट्रेशन इन्हेंस का मतलब बढ़ाता है द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, द क्रेडिबिलिटी of credibility of business in the eyes of customers and suppliers. तो रजिस्ट्रेशन कराने का ये एक बड़ा बेनिफिट है कि कस्टमर्स जो आपसे ख़रीद रहे हैं, सप्लायर्स जो आपको बेच रहे हैं, उन दोनों की नज़र में आपका जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको आप पर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड बेनिफिट है हमारा इंटर स्टेट ट्रेड। स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब बिजनेस करना, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आप तभी बिजनेस कर सकते हो इंटर स्टेट जब आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप एक ही स्टेट में तो गुड्स सप्लाई कर सकते हो, लेकिन दूसरे स्टेट में आप गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते हो। इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, इंटर स्टेट ट्रेड आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। अलाउज businesses, it allows businesses to engage in interstate trade, without any restriction. It increases opportunities of business. जब आपके लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करना पॉसिबल हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप दूसरे स्टेट में भी गुड्स की सप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने ही स्टेट में बिजनेस कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ, easier compliance। स्टूडेंट्स अभी आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं की है और आप अभी से अगर अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग से ही जो है सारे कंप्लाइंसेस, जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस सब कंप्लाई होते जाते हैं, ना आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, ना कोई लीगल इशू होता है। इसलिए आपका कंप्लाइंस का एरिया ईजी रहता है। नोट करिए आप लोग मेरे साथ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंश्योर्स voluntary registration ensures that businesses are compliant with
that businesses are compliant with tax laws from starting avoiding penalties or legal issues। ना कोई पेनल्टी लगती है, ना कोई लीगल इशू होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है आपने। इवन आपकी अभी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड नहीं की है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टूडेंट्स, वो एंटिटीज़ जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होता है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स का एंड सप्लायर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो क्या है, यही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। लोग आपसे ज़्यादा परचेज करते हैं कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, नोट करिए, हेल्प्स इन बिल्डिंग trust of customers and suppliers in comparison to other competitors। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर आप लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल री एक्सप्लेन दैट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ। जो भी नए लोग हैं, देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।